बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। सेट्स के पेयर उसने हमें दिए होंगे, हमने क्या करना है उनके जरिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब साबित करना है। ठीक है, सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर यूनियन होती है, हमारे पास दो सेट्स होंगे। ठीक है, और पहले हमारे पास ए यूनियन बी होगा लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा, बी यूनियन ए। ठीक है, ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटरसेक्शन हमारे पास सेम होगी, लेकिन यूनियन की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, पहले हमारे पास ए जो है वो शुरू में आएगा। ठीक है, देन हमारे पास इंटरसेक्शन बी आएगा। दूसरे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास बी पहले आएगा। ठीक है, और ए हमारे पास इंटरसेक्शन के बाद में आएगा। देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, और बी का सेट है हमारे पास 4 6 8 और 10। इनके जरिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर यूनियन आ जाएगी। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, तो इस साइड पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसको हम एल एच और एस भी कहते हैं। ठीक है, इस साइड पे हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, इसको हम आर एच और एस कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास ए यूनियन बी है। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास बी यूनियन ए है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। देखिए हमारे पास ए यूनियन बी है। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, 1। ए को हम यहाँ से लिखेंगे, हमारे पास था 1 2 3 4 एंड 5, और बी हमारे पास है 4 6 8 और 10। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ए आ जाएगा 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यूनियन आ जाएगा हमारे पास 4 6 8 और 10। ठीक है, इन दोनों का हम ए यूनियन बी करते हैं, तो हमारे पास देखें यूनियन में हमने क्या करना होता है, सेट्स को तरतीब के साथ इकट्ठा करके लिखना है। देखिए हमारे पास सबसे पहले 1 आ जाएगा, देन हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 देखें दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 4 हम एक दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, आगे देखें 5 है, 5 हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो पहले हमारे पास 5 आ जाएगा, देन हमारे पास 6 आ जाएगा। ए वाला जो सेट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और बी वाले सेट में हमारे पास 8 और 10 रह गया है, तो सिंपली हम यहाँ पे 8 और 10 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो हमारे पास क्या था, बी यूनियन ए। इसमें हमने क्या करना है, पहले बी का सेट लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया था, ए का सेट पहले लिखा था, राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, बी का सेट पहले लिखना है। ठीक है, तो बी का सेट हम पहले लिखेंगे। बी का सेट था हमारे पास 4 6 8 और 10। ठीक है, यूनियन हमने करना है ए के सेट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चे, इन दोनों को हम यूनियन कर लेते हैं। यूनियन में अगेन हमने सिंपली क्या करना है, सेट्स को तरतीब के साथ इकट्ठा करके लिखना है। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। 1 हमारे पास 4 से छोटा है। ठीक है, तो 1 हमारे पास पहले आ जाएगा, देन हमारे पास 2 जो है वो आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास 3 आ गया यहाँ से। अब देखिए 4 दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास 4 एक दफ़ा हमने लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 हमारे पास छोटा है, ये पहले आ जाएगा, देन हमारे पास 6 आ गया है, देन अगेन हमारे पास यहाँ पे 8 और 10 बच गया। ये वाला सेट जो ए का सेट था वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 एंड 10। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमारे पास ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड थी और बी यूनियन ए राइट हैंड साइड थी, दोनों साइड हमारे पास सेम है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हैंस प्रूव्ड left hand side is equals to right hand side।
ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, ने जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटरसेक्शन थी उसको भी सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी था हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का सेट हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा 4 6 8 एंड 10। ठीक है बच्चे, यहाँ से हमने इंटरसेक्ट करेंगे इसको तो सिर्फ 4 हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखें बी का सेट था 4 6 8 एंड 10। ठीक है, इंटरसेक्शन हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखें क्या आ रहेगा इंटरसेक्शन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 कॉमन है, तो यहाँ से इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आ रहेगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सेट्स हैं नेचुरल नंबर्स का और इंटीजर्स का। ठीक है, सबसे पहले हम जो सेट्स हैं हम वो लिख लेंगे। ठीक है, सेट हमारे पास n का आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स हमारे पास ऑब्वियसली होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, इनके ज़रिए भी हमने क्या करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अंडर यूनियन एंड अंडर इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी वो हम एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास थी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटर ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें हमारे पास सेट्स जो है नेचुरल नंबर्स का है और इंटीजर्स का। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे n यूनियन z इज इक्वल्स टू z यूनियन a। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n इंटरसेक्शन z इज इक्वल्स टू z इंटरसेक्शन n। यहाँ पे भी हमारे पास n आएगा। ठीक है बच्चे, तो स्टूडेंट्स हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर यूनियन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आएगा n यूनियन z इज इक्वल्स टू z यूनियन n। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है n यूनियन z। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास n का सेट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे हमारे पास u है, u आ जाएगा। देन हमारे पास z है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, आगे देखें हम इसको यूनियन करते हैं इसका, तो हमने क्या करना होता है यूनियन में सेट्स को इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है, इकट्ठा करके लिखेंगे तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा 0। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे प्लस वाले एलिमेंट्स है, यहाँ पे हमारे पास प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं। ऑब्वियसली हमारे पास दोनों एलिमेंट्स आएंगे, प्लस वाले भी आएंगे और माइनस वाले भी आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा ये सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा। ठीक है, n यूनियन z अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा इंटीजर्स का सेट z। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड है इसकी z यूनियन n। ठीक है, सेट ऑफ z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स था, वो हम लिख लेते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, आगे हमने यूनियन करना है इसमें n को, n हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट था 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखें अगेन हम इनको, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा 0। ठीक है, सबसे छोटा हमारे पास 0 है। यहाँ से देखिए हमारे पास +1 और -1 +2 और -2 +3 और -3 ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हमारे पास +1 है +2 है +3 है +4 है, हमने इनको इकट्ठे करके लिखना है। ठीक है, तो सिंपली हम इसको इसी वाले जो +1 है ना इन्हीं में कॉमन करके इनको एक दफ़ा लिख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये भी हमारे पास क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा n z यूनियन n भी हमारे पास क्या आएगा सेट ऑफ
इंटीजर्स यानी कि z। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड थी और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड है, दोनों हमारे पास सेम आ रही हैं, तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटरसेक्शन थी हमारे पास n इंटरसेक्शन z इज इक्वल्स टू z इंटरसेक्शन n। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी n इंटरसेक्शन z। ठीक है, n का एलिमेंट्स हमारे पास थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, देन हमारे पास इंटरसेक्शन z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नहीं है, तो 0 हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे +1 और -1 है, यहाँ पे हमारे पास +1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा +1 दोनों में कॉमन है, तो +1 आ गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास +2 है और -2 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है +2, तो इंटरसेक्शन में हमने जो कॉमन होते हैं दोनों में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा +2, इसी तरह यहाँ से +3 है और यहाँ भी +3 होगा, जो कि हमारे पास कॉमन आ रहा है इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो सो ऑन, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे 1 2 3, ये हमारे पास किसका सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब n इंटरसेक्शन g अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड थी हमारे पास स्टूडेंट्स z इंटरसेक्शन n। ठीक है, z का सेट था हमारे पास बचे 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। आगे हमारे पास इंटरसेक्शन है, ये हमने इंटरसेक्शन लिख लिया। आगे देखिए हमारे पास n है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास 0 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारे पास +1 है, यहाँ पे हमारे पास +1 और -1 है, तो +1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 +1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +2 है और -2 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास +2। ठीक है, आगे हमारे पास ऑब्वियसली +3 आ जाएगा, ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स प्लस वाले आ जाएंगे, जो कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कॉमन होंगे। का सेट बन रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हमने z इंटरसेक्शन n किया है, तो हमारे पास क्या बना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सेट हमारे पास n इंटरसेक्शन z था और ये वाला सेट हमारे पास z इंटरसेक्शन a था, दोनों सेट्स हमारे पास सेम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा hence proved left hand side is equals to right hand side। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट थोड़ा सा यूनिक वे में उसने दिया है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए का सेट है। ठीक है, ए का सेट हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, एंड हमारे पास क्या है एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए का सेट को अगर हम टेबलर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 से ग्रेटर देन एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और बी हमारे पास क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, रियल नंबर की डेफिनेशन होती है हमारे पास। यूनियन में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास अगर इसको इंटरसेक्शन में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। हमने सिंपली इसको क्या करना होता है उल्ट करना होता है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटरसेक्शन कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास ए का सेट था 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, देन हमारे पास इंटरसेक्शन है, बी के सेट है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे पास नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और 0 भी इंक्लूड होगा। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें इसका इंटरसेक्शन करते हैं तो इसमें हमारे पास देखें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। मैं 3-4 दफ़ा इस चीज़ को रिपीट कर चुकी हूँ। इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं और ज़ीरो भी इंक्लूड है। ठीक है, ज़ीरो भी इंक्लूड है तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो भी कॉमन होगा, पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड हैं तो ये हमारे पास सारे के सारे नंबर भी इंक्लूड होंगे। अब इनका हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं तो दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये वाला सेट हमारे पास क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन में, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। राइट हैंड साइड से हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, बी का सेट हमारे पास क्या था, रियल नंबर्स। ठीक है, आगे हमारे पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास ए का सेट था, ए के सेट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव नंबर थे इंक्लूडिंग 0 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, अब देखें अगेन हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जीरो है और पॉजिटिव नंबर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स 2 3 4 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया था 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए थी, इसका आंसर हमारे पास अगेन 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे देखें हमने इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर यूनियन करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी। ठीक है, इस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स बी यूनियन ए। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए का सेट था हमारे पास 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे हमारे पास यूनियन था, आगे हमारे पास क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसको हम यूनियन करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, ज़ीरो है, यहाँ पे हमारे पास तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं और ज़ीरो भी है। तो यूनियन क्या आएगा हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए यूनियन बी। राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले बी है, बी हमारे पास रियल नंबर्स थे। ठीक है, आगे हमारे पास यू है, यू आ गया, देन हमारे पास ए का सेट था 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे पास ये रियल नंबर्स हैं, ये बड़ा सेट है। इसमें हमारे पास तमाम पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो इंक्लूड है। यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है और पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स, ये वाला आर क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड था, वो भी रियल नंबर्स आ गए हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास बी यूनियन ए, उसका आंसर भी क्या आया है, आर। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड side is equals to right hand side।